सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। तो ये भौतिक विज्ञान के जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी एक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादा आपका मैं कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा, मुश्किल से 7 या 8 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। मतलब एक संवेदनशील एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा तराजू जिस पर अगर आप खड़े होते हैं, संवेदनशील मतलब वो तुरंत उसका रीडिंग घटने बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि अगर आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बढ़ेगी या घटेगी, वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों, जैसे आप तराजू पर खड़े हैं और सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, मतलब हवा बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो क्या होगा। तो दोस्तों, चाहे आप तराजू पर खड़े होकर सांस बाहर की तरफ बहुत स्पीड से लें, या सांस बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लें, या अंदर से बाहर की तरफ छोड़ें, दोनों ही केस में जो वो तराजू है उस पर जो रीडिंग है वो हमेशा घटेगी, ना कि बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। जब आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये रीडिंग क्या होता है, इसमें शरीर हल्का होता है। और जब आप छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, अंदर का जो हवा है, सांस है, वो आप बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो दोनों केस में घटेगा। तो कुछ भी पूछा जाए आपको घटना बताना है इसमें, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है। तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर और स्केलर। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। परिमाण का मतलब जो उसके पीछे का क्या यूनिट लिखा होता है, और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आपका होता है सदिश राशि, वेक्टर। तो यहाँ पर आयतन नहीं है। आइए देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे पीसीएस का हो, या स्टेट लेवल का क्वेश्चन हो, एसएससी का हो, सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। सदिश राशियों के उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। भार आपका सदिश राशि होता है। भार और द्रव्यमान में फ़र्क होता है, ठीक है। एक इंसान का भार पृथ्वी पर जो है वो चंद्रमा पर नहीं होगा, भार चंद्रमा पर जाकर बदल जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है mg sin थीटा। मतलब ये हमेशा नीचे की तरफ भार लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भार घटता बढ़ता रहता है, और द्रव्यमान नहीं घटता बढ़ता, जबकि द्रव्यमान आपका अदिश राशि होगा। मास, वेट आपका सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि एक 400 मीटर का पूरा राउंड है, एक गोल राउंड लेना है। अगर आप जहाँ से चले वहाँ लौट कर आए तो आपने 400 मीटर दूरी क्रॉस की, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लेता हूँ उसका हाफ गए और 200 मीटर गए, तो आप चाहें तो रेडियस के थ्रू, यानी आप डायगोनल के थ्रू सीधा तिरछा वहाँ जा सकते हैं। तो जो कोई भी आप यहाँ से वहाँ जो जाते हैं तो उसकी जो बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, और जो कुल चली गई पथ की लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। अब देखो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अभी यहीं से आप रिलेट कीजिए, विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग आपका सदिश राशि। अब जहाँ जहाँ वेग आएगा वो सारे के सारे सदिश राशि होंगे, जैसे संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय वेग। जहाँ भी आपको वेग दिखेगा आपको सदिश मार देना है। किसी भी शब्द में वेग दिखे तो सदिश राशि मार दो। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग बटा समय। तो वेग जब सदिश राशि है तो त्वरण क्या होगा, आपका सदिश राशि होगा। अब देखिए बल F बराबर होता है ma, तो ma, अब a में a का मतलब त्वरण होता है। तो जब त्वरण आपका सदिश राशि है तो बल भी होगा। संवेग के बारे में मैंने बता दिया, संवेग, आवेग, तो ये सब क्या होते हैं, आपके होते हैं सदिश राशि। चुंबकीय आघूर्ण, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत धारा घनत्व, आघूर्ण, ये सब आपके सदिश राशि हैं। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना। आप चलते हैं अदिश राशि की तरफ, देखते हैं। अदिश राशियाँ जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति, दाब, ऊर्जा इत्यादि, ये सब अदिश राशि होते हैं।
तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अदिश और सदिश राशि में, इसको बिल्कुल याद रखना है, इस पेपर में पूछा जाता है बार बार। अब देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वो किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन, विसरण, उत्क्रम, प्रासरण या अपकेंद्रण। तो यहाँ पर एक अपकेंद्र बल होता है, जो एक आभासी बल होता है जो अंदर से बाहर की तरफ कार्य करता है, इसको अपकेंद्र बल कहते हैं। और बाहर से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जो कार्य करता है उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो जैसे कोई ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उसके बीच में अभिकेंद्र बल का काम लगता है। जैसे हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी अभिकेंद्र बल, अंदर की तरफ क्या होता है, एक बल लगता है और उसके अपोजिट एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कई चीज़ें मिलकर वो वहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है कि वो चीज़ें वहीं पर स्थित रहें। तो अपकेंद्र बल, तो ये वॉशिंग मशीन है, चाहे दूध निकालने वाली क्रीम है, ये सब चीज़ आप देखते हैं तो इन सब चीज़ों में अपकेंद्र बल का ही इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। तेल का एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 159 मीटर, 159 लीटर होता है एक बैरल बराबर, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर क्या होता है? ये शक्ति, जो इंजन की शक्ति होती है उसको मापा जाता है इसके द्वारा। तो ये 746 वाट, ऑप्शन सी, ये कई बार पूछा गया है, रेलवे के पेपर में तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? ये क्वेश्चन कल मैंने पूछा था। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पारसक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो समझते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। तो खगोलीय दूरी को जो मापने की राशि होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कोई दूरी बहुत लंबी है तो वो प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पारसेक क्या होता है? उससे भी बड़ी दूरी, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26, यानी ऑप्शन बी, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो जो बादल होते हैं उनका दिशा और गति मापने का यंत्र क्या होता है? देखिए, एनीमोमीटर हवा की गति बताता है, रेन गेज क्या बताता है, जो कहीं पर कितना वर्षा हुआ सेंटीमीटर में वो बताता है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, यहाँ पे जो नेफोस्कोप है इससे बादलों की दिशा एवं गति बताई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो कौन सा किसका होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे सही करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो, बल का आपको न्यूटन होता है, न्यूटन ने इसका खोज किया था, जो आपको पता है उसको पहले देखो। उसके बाद कार्य का होता है जूल। अब बचा त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए का हो जाएगा 4। फिर अब आवेग बचा है और न्यूटन सेकंड बचा, तो आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है, आपको पता होगा, बहुत ही आसान है, ये इसका यूनिट होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से देखिए, जूल होता है किसका? कार्य का। एम्पियर होता है धारा का। वाट है किसका? आपका सामर्थ्य, शक्ति। बोल्ट किसका है? विभवांतर, बोल्ट है विभवांतर का। कैलोरी में ऊष्मा मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए क्या करते हैं, जो हमको पता है पहले उसके तरफ चलते हैं। तो देखो, जो तरंग दैर्घ्य होती है एक दूरी होती है, और दूरी मापने की जो छोटी इकाई होती है उसको एंगस्ट्राम कहते हैं। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्राम, यानी बी का ऑप्शन हो गया 2। अब देखना, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का होता है जूल। और उच्च वेग का होता है मैक। तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे वाहन, कोई रॉकेट है, इनकी जो चाल होती है वो मैक में मापा जाता है, या कोई वाहन, तो ये बहुत ज़्यादा जैसे इसकी ध्वनि आवाज़ निकलती हैं तो उनसे क्या होता है कि अगर कोई वाहन, जेट फाइटर प्लेन किसी बिल्डिंग के पास से जा रही हैं तो वो उनके सिर्फ आवाज़ से भी क्या हो सकता है, बिल्डिंग कोई क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो उनका जो उच्च वेग है वो मैक से मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, हाँ ये शोर जो होता है वो डेसिबल में मापा जाता है। अश्वशक्ति मतलब वही हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील, हाँ समुद्री मील क्या होता है, नाव संचालन में की दूरी की इकाई है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक समुद्री मील बराबर कितना मीटर होता है। दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेल्सियस, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, तो सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस है टेम्परेचर की, तापमान की इकाई है। तो यहाँ पर उष्मा की इकाई नहीं होगा, सेल्सियस होता है तापमान का स्कोर, जैसे डिग्री सेल्सियस, तो इसमें टेम्परेचर मापा जाता है ना कि उष्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, हाँ बिल्कुल है। किलो कैलोरी ये भी है। किलो जूल ये भी है। वाट, वाट नहीं है, वाट होता है शक्ति का, सामर्थ्य का, पावर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल, अर्ग। तो दोस्तों कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, अर्ग भी होता है। अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पद्धति है, सबसे पहले सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सीजीएस पद्धति थी। इसको फ्रांस में खोजा गया था। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसकी खोज ब्रिटेन में हुई थी। अब पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में आपका ये चलता है MKS पद्धति, जिसको SI सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर का है, तो यहाँ पर सेंटीग्रेड नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर ये सीरीज़ आप ऐसे ही लगातार देखना चाहते हैं, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये सीरीज़ मैं चलाऊँगा, इससे आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही पढ़ कर जाते हैं तो आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।